शांतिधारा पूर्व वेलायाम धर्मोपदेशक क्रियायाम श्रीमद् श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासयत्थं गणहरदेवैः गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुत्तु सुदनाणमहो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुदभक्तिकाौ सद्गौ तस्सालोचयं अंगो वंगपैन्य पाहुड़े पर्यम सुत परमाणि उपवगै चूलिया चेव सुतत्थय त्विदम कायं निच्कालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखखौ कमखौ बोहिलाहु सुखै गमनं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्तिहु मज्जम्। अथ शांतिधारा पूर्ववेलायां धर्मोपदेशक क्रियायां श्रीमदाचार्य भक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्गे पञ्चविहाचारकरणसन्दरिसे शिस्साणुगः कुशले धम्मा एरिये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेनया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मान् साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि भन्ते आयर्यभक्तिकाौ सद्गौ तस्सालोचयं सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरितजुत्ताणं पञ्चविहाचाराणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशयाणम् उवज्झायाणं तिर्यणगुणपालनरयाणं सब्दसाहूणं निच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखखौ कमखौ बोहिलाहु सुवेगमनं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्तिहु मज्जम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा
कैवलिपण्यतो धम्मोऽनुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि कैवलिपण्यतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी सर्व साधु परमेष्ठियों को विनम्र वंदन नमस्कार। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को चंपापुरी से और मतांतर से मंदरगिरी से निर्वाण को प्राप्त हुए वासु पूज्य जिनेंद्र को बारंबार नमस्कार हो। उनके निर्वाण स्थल को, उनकी सिद्ध भूमि को नमोस्तु। उनकी निर्वाण तिथि को नमस्कार। उनके निर्वाण पुरुषार्थ को नमस्कार। उनके सिद्धत्व को नमस्कार। उनकी चरण रज को नमस्कार। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर मुनिराज को नमोस्तु। आज पर्व का अंतिम दिन है और अभी कुछ पलों पहले एक बात हमने कही थी। शास्त्रों में मुनिराज 7 प्रकार के प्रतिक्रमण करते हैं। उन 7 प्रतिक्रमणों में दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, ईर्यापथ प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण और औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण, ऐसे ये नाम है। आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, जिसको लोक में गुरु पूर्णिमा के रूप में मान्य किया जाता है, क्योंकि वो ऐसी पूर्णिमा होती है जब सारे गुरु अपने चौमासों के ठिकाने पर आ जाते हैं, तो फिर वो गुरुओं की पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के रूप में है। सानिध्य मिलता है और उस पूर्णिमा से पूर्व वर्ष समाप्त होता है। ध्यान देना इस बात पर। यानी वो जो पूर्णिमा है वो अंतिम दिन है वर्ष का। तिलोय पंडिती में एक गाथा है कि वासस पढ़म दिवसे सावण बहलेय पड़िवदीये। वर्ष का प्रथम दिन गुरु पूर्णिमा के बाद वाला दिन है। इसलिए अब आप 1 जनवरी को जो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो, दीपावली के बाद नया साल मुबारक हो बोलते हो, तिलोय पंडिती के अनुसार गुरु पूर्णिमा के बाद वाला दिन नया साल का दिन होता है। उत्सर्पिणी उसी दिन प्रारंभ होती है, अवसर्पिणी उसी दिन प्रारंभ होती है, चौथा काल उसी दिन प्रारंभ होता है, 5वां काल उसी दिन प्रारंभ होता है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है और वो दिन आज वीर शासन जयंती के रूप में इस युग में प्रसिद्ध है, क्योंकि महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश हैप्पी न्यू ईयर के दिन हुआ था।
तो सचमुच अपने लिए वो नव वर्ष है। फिर संवत अलग अलग चलते हैं, विक्रम संवत है, ईसवी सन है, वीर निर्वाण संवत, जो मान्यता चली आ रही है उसके अनुसार चलते हैं। पर तिलोय पंडित के अनुसार नया साल उस दिन प्रारंभ होता है। और चूंकि नया साल प्रारंभ हो रहा है, इसलिए पिछले साल के दोषों का जो बड़ा प्रतिक्रमण है वो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को होता है। प्रायश्चित ग्रंथों में इसका उल्लेख है। आचार्य विद्यानंद महाराज श्री के उपदेशों में भी हमने इसका वर्णन सुना है कि वार्षिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को होता है। तो उस दिन सारे मुनिराज वो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अलग विशुद्धि चलती रहती है साधु जीवन की वजह से। गृहस्थों की स्थिति ऐसी है कि गृहस्थों को अनंत चतुर्दशी के दिन जितनी भावों की पवित्रता प्राप्त होती है उतनी साल भर नहीं होती, क्योंकि 10 दिनों का बिल्कुल त्याग, नियम आदि का एक क्रम चल रहा होता है। तो आज उसकी चरम सीमा होती है। कल तो सब पारणा में डट जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि व्रत लगे हैं, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग बुंदेलखंड में बोलते हैं ना, व्रत लगे हैं, जैसे मेला लगा है। फिर बोलते हैं व्रत उठ गए तो कल सब मेला उठ जाएगा। तो आज का दिन एक विशुद्धि का दिन है, इसलिए गृहस्थों के लिए प्रायश्चित आज के दिन स्वीकार करना बहुत श्रेयस्कर है, क्योंकि जब विशुद्धि होती है तब निर्मलीकरण होना अधिक कार्यकारी होता है। और अब जो अनंत चतुर्दशी का दिन है, इसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं, क्योंकि अनंत काल के लिए वासुपूज्य भगवान वहां चले गए जहां से कोई वापस नहीं आते। सदाशिव मत में, वैशेषिक दर्शन में 100 कल्प के बाद, 100 कल्प कालों के बाद मुक्त आत्मा पुनः संसार में लौटती है। लेकिन जैन मत के अनुसार मुक्ति प्राप्त होने के बाद अनंत काल तक फिर यहां वापस आना नहीं होता, माने कभी वापस नहीं आ सकते। अनंत काल का अर्थ है कभी वापस नहीं आ सकते। तो आज वो अनंत काल के लिए वहां चले गए। और इस अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। रात्रि में गृहस्थ लोग जागरण करते हैं और आराधनाएं करते हैं। एक दिन हमने आपसे कहा था कि यहाँ के एक सज्जन ने हमसे प्रश्न पूछा था कि रात्रि में ये अभिषेक आदि धर्मानुष्ठान करना किसी शास्त्र में उल्लिखित है अथवा नहीं। तब हमने उसका उत्तर दिया था कि आदि पुराण में जो 7वां पर्व है उसमें आज के जैसे अनुष्ठान आप करते हैं वैसे ही एक वज्रजंग और श्रीमती आदि पुराण की कथा के पात्र है, आदिनाथ भगवान की कथा के प्रधान पात्र हैं। वो दिन ढल जाता है तब छोटे छोटे दियों के प्रकाश में मंदिर के निकट आते हैं, प्रदक्षिणा लगाकर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद सारे अनुष्ठान मिलकर संपन्न करते हैं। वहां पर वज्रजंग को सूर्य का रूपक दिया है और श्रीमती को सूर्य की प्रभा का रूपक दिया है। तो जिस प्रकार सूर्य से प्रभा अलग नहीं होती और सूर्य कभी प्रभा रहित नहीं होता, तो दोनों ने साथ में मिलकर सारे अनुष्ठान संपन्न किए। उन अनुष्ठानों के नाम तक वहां पर लिखे हुए हैं। आजकल कुछ लोग शास्त्र के आधार बिना शास्त्रीय विधियों का विरोध करते हैं। 2 ही कारण हो सकता है विरोध करने का। एक तो यह है कि शास्त्र की उन विधियों को उन्होंने उन शास्त्रों में देखा नहीं है, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि देखने पर भी उनको श्रद्धा नहीं है। इन 2 के अलावा कोई कारण बनता नहीं कि शास्त्र में बताई हुई क्रिया का कोई विरोध करे, निषेध करे, उसके विषय में कुछ कठोर शब्द बोले, संभव ही नहीं है।
जानकारी न होने पर ही ऐसी स्थिति बन सकती है, अथवा पढ़ा भी हो तो समझ में ना आया हो, ऐसी भी एक संभावना अपन गिन लेते हैं इसमें। पर वहां पर ये जो उल्लेख था हमने उस दिन आपके सामने रखा था, और उसका 2 अनुच्छेदों में सार संक्षेप भी आपको सुनाया था। आज उस सार को सुन लीजिए। इस प्रसंग में मूल संघ के सर्वमान्य आचार्य जय धवला के रचनाकार भगवत जिनसेन स्वामी ने राजा को सूर्य एवं रानी को उनकी प्रभा की उपमा दी है। इससे स्पष्ट है कि राजा वज्रजंग ने अपनी रानी श्रीमती के साथ ही जिनालय की परिक्रमा को आदि लेकर ईर्यापत शुद्धि, ये एक विधि है। ये विधि केवल आदि पुराण में नहीं, हरिवंश पुराण में भी है। वसुदेव और गांधर्व सेना भी जब मंदिर में आते हैं तब उन्होंने भी वज्रजंग और श्रीमती के समान ही मंदिर में आकर सबसे पहले परिक्रमा लगाई, उसके बाद ईर्यापत शुद्धि की। ईर्यापत शुद्धि का अर्थ होता है मार्ग में आते समय जीवों की विराधना हुई हो तो भगवान के सामने उसकी आलोचना करते हैं कि हे भगवान, मेरी असावधानी से अगर मंदिर आते हुए जीवों को बाधा पहुंची हो तो तस् मिच्छा में दुक्कड़म। मिच्छा में शब्द है, मी नहीं है, मिच्छामी नहीं, मिच्छा में। अब इच्छा में बोलते बोलते मिच्छा में बोलने लग गए। मिच्छा में है मेरा दुक्कड़म, दुष्कृत, मिच्छा मिथ्या हो, निष्फल हो आपकी भक्ति से, आपकी आराधना से। फिर स्वर्णमयी जिन प्रतिमा का अभिषेक वज्रजंग और श्रीमती कर रहे हैं, उत्तम द्रव्यों से जिन पूजा। अब आज माताएं बहनें अगर अभिषेक के लिए आती है तो फिर अकस्मात कोई स्वीकार नहीं कर पाता कि ये क्या चल रहा है। कई लोगों को लगता है कि ये उचित है कि अनुचित है, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें तो दोष लगेगा, ये तो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है। और कुछ लोग तो खुलेआम कहते हैं कि ये महापाप है, घोर पाप है, तीव्र पाप है, और कोई विशेषण होता तो वो भी लगा देते। पर अपन अगर शास्त्र देखें और जिनवाणी पर अगर आपकी श्रद्धा हो, आप देव शास्त्र गुरु को मानते हैं या फिर इसमें से कुछ कम ज्यादा करते हो? क्योंकि अभी जैन 4 प्रकार के हैं, सावधानी से सुनना। एक वो हैं जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। दूसरे वो हैं जो देव और शास्त्र को स्वीकार करते हैं लेकिन गुरुओं के विषय में कहते हैं कि आज कोई साधु सच्चा साधु नहीं है, पंचम काल में भावलिंगी मुनीश्वर नहीं होते। कांजी स्वामी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की किरणें नाम की जो पुस्तक है, उनके कुछ व्याख्यान है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर, उसमें उनने एक पंक्ति बोली है। उसके 2 भाग हैं, अगर यहाँ पर कहीं उपलब्ध हो तो हम आपको निकाल कर बतला सकते हैं कि कांजी स्वामी ने ये वाक्य बोला है कि अब तो भावलिंगी मुनीश्वरों का समागम मुझे तो इस जन्म में नहीं हुआ। ये उनने अपने विषय में स्पष्ट लिखा है कि अब नहीं होता मुनियों का समागम। तो वो वर्तमान के साधुओं को 3 कम 9 करोड़ की गिनती में नहीं गिनते। एक बात, ये चर्चा भोपाल में निकली थी, विदिशा में निकली थी। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप शास्त्र बता दो जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि आज भी सच्चे साधु हो सकते हैं। तो फिर हमने अष्टपौड़ में मोक्ष पौड़ की 3 गाथाएं उनको बता दी कि देख लो इसमें क्या लिखा है। बरहे दुस्सम काले धम्मज्झाणम हवई साउस तम अप सहावठिदे नहु मन्नो दिसो अन्नाणी। भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में साधु को आत्मस्थित होने पर, रत्नत्रय में स्थिर होने पर धर्म ध्यान होता है। जो इस बात को अस्वीकार करता है वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वचन थे। फिर उसके बाद की गाथाओं में क्या लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि अज्जविती अरण शुद्धा, अज्जविती रयण शुद्धा अप्पा झाई विलहई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्थ चुवार निवुदिम जंती। आज भी जो 3 रत्नों से पवित्र हैं, अर्थात रत्नत्रय के धारी अज्जवी
पहले तो दुस्सम काले लिखा था, पंचम काल, लेकिन फिर कह रहे हैं कि अजवी आज भी जो 3 रत्नों से पवित्र हैं वो आत्मा का ध्यान लगाकर इंद्र पद को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र पद साधारण पद नहीं होता। और लोयंती देवत्तम, और उससे भी बड़ी बात कह दी कि लोकांतिक देव बना जा सकता है इस पंचम काल में। तत्व चुआ वहां से नीचे आकर निवुदिम जंती, निर्वाण को जाते हैं। तो फिर इस काल में साधु का निषेध नहीं है आगम से, लेकिन एक पंथ है जो साधुओं को मान्य नहीं करता। उनके गणित में उनने जितना पढ़ रखा है साधु का स्वरूप, उसमें अगर कोई साधु, आज वाले साधु फिट नहीं बैठते तो फिर उनको चश्मा लगा लिया। तो फिर जैन सिद्धांत प्रवेश रत्नमाला, प्रश्नोत्तर रत्नमाला नाम की पुस्तक छपी थी मुमुक्षु मंडल देहरादून से, छिंदवाड़ा वालों का सहयोग था उसमें। तो उसके 8वें अध्याय में मुनि का स्वरूप दिया है, और उस स्वरूप के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि जो मुनि चश्मा लगाते हैं वो नरक जाते हैं, जो मुनि शहर में रहते हैं वो नरक जाते हैं, जो मुनि श्रावकों को बैलों की तरह हाँकते हैं वो नरक जाते हैं। ऐसी ऐसी भाषा में ऐसे ऐसे शब्द लिखे, जो भी उनके अंदर आया उनने लिख दिया। जो संगति का प्रभाव है, इंसान गलत नहीं होता, उसकी शिक्षा गलत होती है, इसलिए वो उटपटांग कार्य कर डालता है। सब बीमार हैं, सब रोगी हैं, इलाज मिल जाए तो स्वस्थ हो जाए, और सब एक होकर के इनकी शरण में तो सांप और नेवले एक हो जाते हैं। अगर इंसान एक नहीं हो सकते तो फिर वो इंसान कैसे इंसान है? आश्चर्य है। आगम को देखो, कोई क्या बता रहा है, हो सकता है वो उसका निजी मत हो, किसी शास्त्रीय क्रिया का विरोध करने वाला उसका विरोध अपनी मान्यता चलाने के लिए कर रहा हो, पूर्णतः संभव है। इस कली काल में, ये पाप का काल है, इस काल में किसी की भी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। तो यहां पर यह लिखा है कि साथ में मिलकर अभिषेक, उत्तम द्रव्यों से जिन पूजा, स्तुति आदि समस्त धर्मानुष्ठान संपन्न किए थे, रात्रि में, ये आचार्य जिनसेन लिख रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जब रात में जैन लोग भोजन नहीं कर सकते तो पूजन कैसे कर सकते हैं? पूजन मंदिर में करते हैं, भोजन घर पर करते हैं। भोजन करने का निषेध इसलिए है क्योंकि भोजन पेट में जाता है, और पूजन करने का निषेध इसलिए नहीं है क्योंकि पूजन आत्मा में जाती है। और पूजन की भोजन से तुलना कैसे की जा सकती है? पूजा धर्मानुष्ठान है और भोजन जो है वो भोगानुष्ठान है। भुक्ति का इससे क्या संबंध है? रात्रि भोजन का निषेध है, और यहां तो आचार्य जिनसेन स्वामी कह रहे हैं ना, आप उनको क्या चैलेंज करोगे? डूब जाओगे अगर उनके खिलाफ बोला तो। आचार्यों के विरोध में जाने वाला कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि फलस्वरूप उनको क्या प्राप्त होता है जिन्होंने ये अनुष्ठान किया? वज्रजंग आदिनाथ भगवान की पर्याय को प्राप्त होता है। आप सोचिए, जिसने रात में ये अनुष्ठान किए थे, आज लोग विरोध करते हैं, बोलते हैं कि महापाप है, घोर पाप है, दुर्गति होगी, वो जैन नहीं हो सकता जो ऐसा करे। ये सब जबान संभाल कर बोलना जरूरी है। ये जिनवाणी का पीठ, श्रुत पीठ पर से कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आप चाहे किसी भी पद के धारी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां बैठ करके जिनवाणी से बड़े हो गए। जिनवाणी के खिलाफ बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, और बोलने का जो प्रायश्चित है वो इतना खतरनाक है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन करके, रूह कांप उठेगी। उत्सूत्रम वर्ण्यते कामम जिनेन्द्रोक्त मिति ब्रुवन यथा छंदो भवत्येष तस्य मूलम वितीर्यते। इस श्लोक का अर्थ आप सुनोगे तो घबरा जाओगे कि जो मुनि जिनवाणी के मंच से ये कहते हुए कि जिनेन्द्र भगवान का ये कथन है,
शास्त्र विरुद्ध बोलते हैं, उनका प्रायश्चित सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और वो प्रायश्चित है कि उनको वापस दीक्षा लेना पड़ती है। उनका प्रायश्चित कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है। उनका प्रायश्चित 100 उपवास नहीं है, 1000 उपवास भी नहीं है। उनका प्रायश्चित पुनर्दीक्षा है। इसलिए बहुत संभल कर बोलने की बात है। अब कोई कहे कि भाई चरणानुयोग में कहां लिखा है, तो प्रथमानुयोग की बात आ गई। तो आप कौन होते हैं प्रथमानुयोग को चरणानुयोग से नीचा आंकने वाले? प्रथमानुयोग क्या जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं है? प्रथमानुयोग का अपमान नहीं कर रहे हैं आप? चरणानुयोग का प्रूफ पूछ करके नहीं बोले कि प्रथमानुयोग में तो सब वर्णन आता है, जो हुआ था उस समय उसका वर्णन आता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो क्रिया सही है। चलो ठीक है, आपके कहे अनुसार एक पल के लिए मान लें कि वो क्रिया गलत थी जो वज्रजंग और श्रीमती ने की थी। तो प्रश्न ये है कि उस गलत क्रिया को करके तीर्थंकर कैसे बन गए? क्या गलती करने वाले तीर्थंकर बनते हैं? भोली जनता को छलना सत्कर्म नहीं है। और जो कर्म सत्कर्म नहीं होता वो कौन सा कर्म होता है, ये सब जानते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग आचार्य श्री का नाम लेकर बोलते हैं कि हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज श्री का है, ये सब नहीं चलता। आचार्य श्री जहां भी रहते हैं वहां की पद्धति से छेड़छाड़ नहीं करते। इस बात को आप लोग भली भांति जान लो, अगर न जानते हो तो। लेकिन आचार्य श्री ने कभी इन क्रियाओं का विरोध किया हो, इसका एक भी सबूत किसी के पास हो तो पेश करें। यह हमारी चुनौती है उन सब के लिए कि आचार्य श्री ने इन शास्त्रोक्त विधियों का विरोध किया हो, वो हमें सबूत दे। आचार्य श्री के नाम पर जनता भरोसा कर लेती है। जनता तो ठीक है, गुरुओं का सम्मान करती है, हम भी करते हैं, लेकिन हमने चूंकि नहीं देखा उनको विरोध करते हुए, तो जो लोग कह रहे हैं कि आचार्य श्री के यहां ये नहीं चलता, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वो एक आध सबूत हमारे पास भेज दें कि आचार्य श्री इसके निषेधक हैं। और सिर्फ आचार्य श्री ने मांगी तुंगी में ही वो गंधोदक लिया हो सो बात नहीं है। जो आपने घटना सुनी थी 24 फरवरी वाली, जब 1997 में आचार्य श्री ने ब्रह्मचारिणी साधना दी थी और बहुत सारे लोगों ने, जो पद्म प्रभवान का मोक्ष कल्याणक था और वहां पर अभिषेक हुआ, पूरा संघ बैठा था। पहले तो वहां के ट्रस्टी घबरा रहे थे कि आचार्य श्री को बुलाने जाएं कि नहीं, वो उनके यहां तो नहीं चलता। जैसे आचार्य श्री महुआ आए तो फिर आचार्य श्री के भक्तों ने कहा कि चरणों से फूल हटा लो, आचार्य श्री के संघ में ये सब नहीं चलता। तो फिर वहां चरणों पर फूल रखना ही बंद कर दिया लोगों ने, आज तक बंद है वो प्रक्रिया। तो आचार्य श्री के नाम से लोग अपनी अपनी जो भी मनमानी है वो कर लेते हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि आचार्य श्री से ये जाना जाए कि क्या है, तो फिर उस घटना से ये बात स्पष्ट होती है कि आचार्य श्री के पास वो लोग गए, फिर श्री हंसमती माता जी के कहने पर कि तुम अपना कर्तव्य करो, आचार्य श्री से निवेदन तो करो। फिर निवेदन करने पर आचार्य श्री तुरंत आ गए वहां पर, और उस अभिषेक के उत्सव में पंच कल्याण, वो मोक्ष कल्याण के महोत्सव में आचार्य श्री सम्मिलित हुए। और जब उन्होंने उस गंधोदक को लगाया तो फिर संघ वाले देखते रह गए और फिर सब लोग हंसने लगे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था। और ऐसी एक घटना वहां पर हुई मुक्तागिरी में कि जब वज्रलेप हुआ भगवान पर और फिर एक उत्सव हुआ, एक विधि अनुष्ठान हुई, तो फिर दक्षिण के प्रतिष्ठाचार्य आए और उनने कहा कि आचार्य श्री मैं क्या करूं, मुझे बुलाया गया है। आप ये एकदम प्रामाणिक जानकारी आप योग सागर महाराज श्री से भी पूछ सकते हैं, उत्तम सागर महाराज श्री से भी पूछ सकते हैं। उत्तम सागर महाराज श्री ने पंचामृत अभिषेक पाठ लिखा है और उन्होंने अपने मंच से बोला है कि आचार्य श्री कभी पंचामृत का विरोध नहीं करते। अब शासन देवताओं को लेकर उनकी जो मान्यता है वो अलग है, लेकिन आचार्य श्री पंचामृत के विरोधी नहीं है, ये उत्तम सागर महाराज श्री ने मंच से घोषित किया है और पंचामृत पाठ उन्होंने स्वयं लिखा है। तो वहां पर
आचार्य श्री से जब उसने पूछा प्रतिष्ठाचार्य ने मैं क्या करूं, तो फिर आचार्य श्री ने कहा कि तुम पूरी वही विधि करो जो करते हो। और वहां पर वो पूरी उसी विधि से सारी शुद्धि और सारी क्रिया संपन्न हुई। और वहां भी आचार्य श्री ने उस सारे अनुष्ठान में अपना सानिध्य प्रदान किया। और जो लोग कहते हैं कि आचार्य श्री इन क्रियाओं के विरोधी हैं, या तो उनको पता नहीं है इन घटनाओं के विषय में, या तो फिर वो कुछ अपने नई बात जनता में फैलाना चाहते हैं। तो आज के दिन जो भी अनुष्ठान है, यहां तो खैर कारंजा में ये सब चीजें चलती थी, हम तो सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि आचार्य श्री की तरफ से इसका निषेध नहीं है। आचार्य श्री के नाम पर महिलाकृत अभिषेक का जो लोग निषेध करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत दोषपूर्ण है, महिलाओं को कभी भी कोई बाधा आ सकती है, उस समय कितना अनर्थ हो जाएगा और कितना अनिष्ट हो जाएगा। तो फिर बाधा की बात तो चौके में भी संभव है, बाधा की बात तो दीक्षा काल में भी संभव है। तो फिर आहार दान भी बंद करो, दीक्षाएं भी बंद करो, अकेले अभिषेक बंद क्यों कर रहे हो? और आचार्य श्री के जो गुरु थे ज्ञान सागर महाराज श्री, हमारी चर्चा जब हुई थी आचार्य श्री से अभी अमरकंटक में 2 मई सन 2013 को इस विषय पर हमारी चर्चा हुई थी। आचार्य श्री ने यह कहा कि हमारे गुरु महाराज भी इन विषयों पर नहीं बोलते थे और मैं भी नहीं बोलता हूं। ये वाक्य आचार्य श्री ने दोपहर के समय कहे थे और उस समय केवल हम और आचार्य श्री वहां पर बैठे हुए थे। आप आचार्य श्री से भी कभी चर्चा निकले और उनको ये लगे कि ये योग्य है प्रश्नकर्ता को बताना, तो फिर वो भी बता सकते हैं कि ऐसी बात है। तो हमने उनसे पूछा कि आचार्य श्री नहीं बोलते थे, ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा तो है, उन्होंने लिखा तो है। तो आचार्य श्री ने बोला कि कहां लिखा है? तो फिर हमने कहा कि आचार्य श्री सुदर्शन उदय के 8वें सर्ग में जो 33 क्रमांक का काव्य है वहां पर लिखा तो है। और अभी मुंगावली में पूज्य मुनिवर हमारे विद्यागुरु समय सागर महाराज श्री मिले थे और वहां पर दृढ़मती माता जी का भी संग था। संगस्त एक पूजनीय आर्यिका माता जी ने हमसे कहा कि महिलाओं द्वारा अभिषेक का कहीं शास्त्रों में वर्णन आता है? तो हमने कहा कि शास्त्रों की बात तो माता जी हम नहीं बताते अभी आपको लेकिन एक बात जरूर बताएंगे कि अपना संग इस क्रिया का विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करता है तो वो गुरुद्रोही सिद्ध हो जाएगा, गुरु का विरोधी हो जाएगा। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने सुदर्शन उदय में लिखा है कि सेठ सुदर्शन ने और मनोरमा ने दोनों ने मिलकर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया था और उसके बाद फिर दोनों ने दीक्षा ली थी पूजा आगे अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद। तो अगर ज्ञान सागर महाराज श्री ने ये बात लिखी है तो फिर आचार्य श्री तो कभी सपने में भी ज्ञान सागर महाराज श्री के खिलाफ विचार तक नहीं करते, बोलना तो बहुत बहुत दूर की बात है, हमेशा उनकी विनय करते हैं। और जब वो विनय करते हैं तब आप देख लेना कि उनके जो भाव है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई बहुत बहुत बड़े उपकारी का स्मरण कर रहे हो। ऐसा लगता है कि जिन्होंने उनको जीवन का सबसे बड़ा खजाना दे दिया हो उनका स्मरण कर रहे हो, इतनी विनय करते हैं वो ज्ञान सागर महाराज श्री की। तो फिर आचार्य श्री ने कभी ज्ञान सागर महाराज का विरोध नहीं किया, तो फिर ज्ञान सागर महाराज श्री की रचनाओं के खिलाफ आचार्य श्री के शिष्य यदि बोलते हैं तो फिर ये कितनी बड़ी बात होगी। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जो ये वर्णन किया है, सुदर्शन और मनोरमा ने अभिषेक किया प्रतिमा का, उनके जो पूर्वाचार्य थे, उनके जो दीक्षा गुरु थे, मालूम है कौन है? आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री के दीक्षा गुरु मुनि अवस्था के आचार्य शिव सागर महाराज श्री ने जो प्रथम मुनि दीक्षा दी थी वो एलक ज्ञान भूषण महाराज को दी थी। जो पहले क्षुल्लक ज्ञान भूषण दिए थे और उससे पहले 10 प्रतिमाधारी पंडित भूरामल शास्त्री जी थे, जिनको गणेश प्रसाद वर्णी जी ने 18 साल की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया था और वाराणसी के स्यादवाद विद्यालय में उनको संस्कृत पढ़ाई थी और एक प्रकांड विद्वान बनाया था।
और जब ये साहित्य पढ़ने के लिए गए थे एक ब्राह्मण पंडित के पास, तो वहां पर पहले कुछ भेंट करना पड़ता है। तो उन्होंने एक सिक्का भेंट किया। तो पंडित जी ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या सीखना चाहते हो? बोले साहित्य पढ़ने आया हूं। तो फिर परिचय? बोले मैं राणौली का ब्रह्मचारी भूरामल हूं। भूरामल बनिया हो क्या? बोले जी मैं खंडेलवाल जैन हूं। तो फिर उस सिक्के को ऐसे फेंक दिया उन्होंने। बोले कि मैं नास्तिकों को नहीं पढ़ाते। वर्णी जी से भी यही बात कही थी उन्होंने। बोले कि तुम्हारे जैनों के पास साहित्य है क्या? चल निकल जाओ यहां से, मैं साहित्य नहीं पढ़ाऊंगा। तो उस समय ब्रह्मचारी भूरामल जी, चोटी रखते थे सारे ब्रह्मचारी उस समय, जनेऊ पहनते थे सारे ब्रह्मचारी। स्वयं आचार्य श्री ने दीक्षा के दिन ही जनेऊ उतारा था। और आचार्य श्री को पहला जनेऊ 8 वर्ष की उम्र में आचार्य शांति सागर महाराज ने पहनाया था। आप देख लेना, विद्याधर से विद्यासागर में एक कथा दी हुई है। सोने का जनेऊ पहनाया था। तो जनेऊ के विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें तो समझ में नहीं आता कि आचार्य श्री के शिष्य आचार्य श्री और उनके गुरुओं की और उनके पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों का कैसे खंडन कर डालते हैं। हमें तो आश्चर्य होता है। जब वहां दक्षिण में बेलगांव में चौमासा हुआ था अपने संघ वालों का, तो फिर वहां जो पत्रिका छपी थी आचार्य श्री की दीक्षा का जो चित्र था, जिस समय आचार्य श्री केशलूंज कर रहे थे, वहां कंप्यूटर से एडिट करके वो जनेऊ हटा दिया गया था। हमें कल्पना करके भी अंदर से डर लगता है कि ऐसा काम कोई कैसे कर सकता है। इतिहास को कोई कैसे खारिज कर सकता है। आचार्य श्री स्वयं जनेऊ पहने थे और उस समय अजमेर में जब दोपहर के समय उनकी दीक्षा हुई थी और वो केशलूंज कर रहे थे मंच से, तो फिर खून निकल रहा था। इतने घने बाल थे उनके और मोटे बाल थे, खून निकल रहा था सिर से, और यहां जनेऊ लटका हुआ था उनका। सब आंखों देखे दर्शक अभी भी, दमोह में एक बंटी नाम का लड़का है, उसकी मम्मी ने देखी थी दीक्षा, सबको याद है। और वहां बेलगांव में जो चौमासा हुआ उसमें वो फोटो में से जनेऊ गायब कर दिया, ताकि जनता में ये बात रहे कि आचार्य श्री इन चीजों को नहीं मानते। जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। इन सब घटनाओं के आधार पर हमें ऐसा लगता है। हो सकता है हम गलत हो। अगर हम गलत हो तो हम देवशास्त्र गुरु से क्षमा याचना पूर्वक प्रायश्चित ले लेंगे, लेकिन ऐसा लगता जरूर है। और जो अभिषेक का विरोध होता है कि माताएं बहनें अभिषेक नहीं कर सकती, आचार्य विद्यासागर महाराज के यहां ये नहीं चलता। आज इस सभा में भी कुछ लोग हैं, उपस्थित हैं, जिनको संघ की तरफ से दबाव डालकर अभिषेक छुड़वाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि वो स्त्री पर्याय में है। उनका जन्म हुआ है जैन कुल में, लेकिन स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है उनको। तो उनको दबाव डालकर संघ में कि छोड़ो, तुम अब आचार्य श्री की शरण में हो तो फिर ये क्रिया नहीं चलती हमारे संघ में, छोड़ दो। तो फिर उन्होंने चिंतित होकर के ये सोचा कि हम क्या करें अब, यदि यहां पर ये सब निषेध है तो फिर हम क्या करें। तो उनको एक सुझाव मिला कि आप सीधे जाकर गुरु से पूछो कि आपके यहां इन क्रियाओं का निषेध है। यदि निषेध है तो फिर हम लोग सम्मिलित नहीं होते, यदि निषेध नहीं है तो फिर आप आशीर्वाद दो। तो फिर अंततः वहां पर सुधा सागर महाराज श्री भी थे, वहां पर आर्यिकाओं के संघ भी थे। सब एक पक्ष में विरोध कर रहे थे कि तुम अभिषेक मत किया करो, त्याग करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। ये बड़ी आदत है उनकी कि अब सारी जनता को नमोकार मंत्र पर तो पूरी श्रद्धा है, तो अगर 9 बार पढ़वा दिया नमोकार तो फिर लगता है कि अब अगर इस नियम को मैंने तोड़ा तो मेरी नरक गति होगी। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो नियम आगम के विरुद्ध है उसको तोड़ने पर आपकी सदगति होगी, न तोड़ने पर दुर्गति होगी। किसी साधु को यह हक नहीं है कि किसी को आगम विरुद्ध थोप दे नियम। आगम विरुद्ध नियम थोपने का हक किसी साधु को नहीं है।
और जब आचार्य श्री के कक्ष में जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि आचार्य श्री ऐसी स्थिति है, हम क्या करें, आचार्य श्री ने एक वाक्य कहा कि हमारे सानिध्य में सब मान्यता के लोग आकर के धर्म साधना करते हैं, आशीर्वाद है। बस बहुत कम शब्द बोलते हैं आचार्य श्री, आशीर्वाद है, कोई विकल्प मत करो। अगर ये घटना असत्य हो तो आज वो यहां पर उपस्थित है, वो लोग जिनके साथ ये घटना हुई थी, पर वो लोग लाइट में नहीं आना चाहते, क्योंकि अब महिला पर्याय है तो फिर दुनिया भर की बातें हो सकती हैं। वो लाइट में नहीं आना चाहते और हम भी उनको एक्सपोज नहीं करना चाहते। आपको अगर शंका हो इस बात पर तो सीधे जाकर आचार्य श्री से पूछ लो, अगर हिम्मत हो तो। अगर आचार्य श्री बोल दे कि नहीं मैंने ऐसा किसी से नहीं बोला है, तो फिर देखा जाएगा। आचार्य श्री कभी झूठ नहीं बोल सकते ऐसा। फिर योग सागर महाराज श्री से मिले वो लोग, तो योग सागर महाराज श्री ने बोला कि इन अज्ञानियों को, उनके शब्द, इन अज्ञानियों को क्या पता है कि परंपरा क्या होती है, तुम ठाठ से किया करो। ये शब्द योग सागर महाराज श्री ने बोले हैं। हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने आगम का समर्थन किया है। और जो लोग गुरु के विरुद्ध नई परंपरा चला रहे थे उनको अज्ञानी कहा है। हम तो अज्ञानी बोलते हैं, उन्होंने अज्ञानी कहा है, हम उनको नमस्कार करते हैं। आपको अगर आचार्य श्री की सही परंपरा जाननी हो तो जो शुरू से आचार्य श्री के साथ रहे उनसे पूछो। और अब देखिए, आचार्य श्री की तो बात साफ हो गई। इसके बारे में और सबूत आपको लेना हो तो वहीं जाकर के ले लेना। हमारे पास जो थे वो हमने आपके सामने रख दिए। और हमने चूंकि श्रुत पीठ के सामने और जिनेंद्र भगवान के बिंब के सामने ये बात कही है, तो हमें अपनी सत्य निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो कुछ कहा है वो सच है। आप में से किसी को न हो तो आपकी जिम्मेदारी हम अपने सिर पर नहीं लेते। आप जानो, अगर आपको लगता है कि हम सच नहीं बोल रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, जैसा आपको निर्णय करना हो आप स्वतंत्र हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम आपको उन ग्रंथों के नाम बताते हैं जिन ग्रंथों में आचार्यों ने देवियों के द्वारा जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का वर्णन किया है। और कई लोग बोलते हैं कि देवों का तो वैक्रिक शरीर होता है, उनमें तो अशुद्धि नहीं होती, तो वो तो कर सकते हैं, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, शाबाश, आपने इतना तो माना कि देवियां कर सकती है, बहुत अच्छी बात है। पर फिर मनुष्य के शरीर में तो बहुत दोष होते हैं और महिलाओं का शरीर तो अशुद्ध होता है। प्रश्न ये है कि अशुद्ध कब होता है, हमेशा या कुछ काल पर्यंत? यदि हमेशा होता है तो फिर महिलाएं शास्त्र पढ़ सकती हैं क्या? शास्त्र को छू सकती है क्या? आर्य का शास्त्र क्यों पढ़ती है? शास्त्रों का स्पर्श क्यों करती है? और गुरु आर्य का दीक्षा क्यों देते हैं? गलत बात मत करो, जनता को धोखा मत दो, जो शास्त्र में आया है वही बताओ। लोग बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं और महिलाएं भीरू प्रकृति की होती है, अगर उनको डरा दिया जाए तो डर जाती हैं बेचारी कि अरे इतने बड़े बड़े पिच्छीधारी के विरोध कर रहे हैं इसका, तो फिर सही में ये बहुत बड़ा पाप होगा, हम तो दुर्गति के पात्र बन जाएंगे, वो डर जाती है बेचारी। आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री के सन 62 के एक शिष्य हमें मिले, जयपुर में रहते हैं अभी। गुरु दक्षिणा में उन्होंने ये दक्षिणा दी थी गुरु को। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी गुरु दक्षिणा लेते थे, वो उनकी एक शैली थी। विद्यासागर महाराज से ये गुरु दक्षिणा ली कि मेरा आचार्य पद तुम लोगे, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। और उनसे ये गुरु दक्षिणा ली, धर्मचंद संगही उनका नाम है, श्री युत धर्मचंद संगही। भारी विद्वान है, संस्कृत के सब संघों में संस्कृत पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर महाराज जी ने उनको संस्कृत पढ़ाई थी और कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि जो भी तुमसे संस्कृत पढ़ने आए उसको पढ़ाना। हमारा पहली बार उनसे मिलन हुआ सूरत में, और उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है महाराज जी आपके संग में। हमने बोला क्या हो रहा है? तो बोले ऐसे नियम देते हैं साधु लोग। तो हमने बोला जो नियम देते हैं उनसे आपने कहा? बोले हाँ कहा।
लेकिन वो अडिग है। हमने बोला आचार्य श्री से कहा, तो उनने जो जवाब दिया वो ये था कि आचार्य श्री के पास जाने नहीं मिलता, और मैं ये बताकर नहीं जाना चाहता कि मैं उनका गुरु भाई हूं, ये मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है। क्योंकि आचार्य श्री 66 या 67 में ज्ञान सागर महाराज श्री के शिष्य बने हैं, और मैं उनसे पहले का शिष्य हूं। मैं गृहस्थ हूं, वो आचार्य है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, मैं उनको पूजता हूं, लेकिन मैं ये बताकर गेट पास लेकर कि मैं ज्ञान सागर महाराज का शिष्य हूं, मुझे आने दो, मेरे गुरु भाई से मुझे मिलने के लिए परमिशन दो, ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। मैं दीन होकर के उनके दर्शन नहीं चाहता। कितनी बड़ी घटना है ये। स्वयं सेवकों को इतना विवेक रखना आवश्यक है कि वो जिनको रोक रहे हैं पहले पहचान ले किनको रोक रहे हैं। सन 90 में एक ब्रह्मचारी ने किसी को रोकना चाहा, कहा कि रुक जाओ, अभी आचार्य श्री सामायिक कर रहे हैं, 2:30 बजे प्रवचन होंगे, तब आ जाना। तब उन्होंने जो जवाब दिया उससे ब्रह्मचारी के पैरों तले की धरती खिसक गई। उनने कहा कि मैंने जिंदगी भर प्रवचन दिए हैं और जिंदगी भर मैंने बड़े बड़े साधुओं के प्रवचन सुने हैं, मुझे सामायिक की वो मुद्रा देखनी है जो मोक्ष प्रदान करती है। क्या वाक्य है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या हस्ती होगी जिसने ये वाक्य बोले। और ब्रह्मचारी जी बोलते हैं कि अच्छा, आप कौन हैं? और फिर चूंकि वो ब्रह्मचारी हमारे संपर्क में रहे थे और फिर हम सामायिक का बहुत बहुमान करते थे, और आचार्य श्री की सामायिक मुद्रा के फोटोज को हम बहुत पसंद करते हैं। बाकी लोग तो आशीर्वाद के और हंसने के और फिर बाकी फोटोज को पसंद करते हैं, हमें सामायिक के फोटोज बहुत पसंद है। तो फिर उन ब्रह्मचारी जी ने दरवाजा खोला और उन्होंने दर्शन किए। बाद में पूछा कि आपका परिचय? वो बोले कि मैं आचार्य शांति सागर महाराज श्री के चरणों की रज का कण हूं, एक धूल का छोटा सा कण हूं। बोले अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि तुमने चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक का नाम सुना? बोले वो कौन नहीं जानता, सारा जैन समाज जानता है, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जीवनी है। बोले उसको लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरा नाम पंडित सुमेरु चंद्र दिवाकर है। सोचिए आप, आचार्य श्री की असलियत जनता तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए जनता के साथ बड़ा घोर विश्वासघात हो रहा है। यही समझ में आता है। यदि ये नियम दिया जा रहा है कि तुम अभिषेक मत करना, तुम स्त्री हो, तुम अशुद्ध हो और हमेशा तुम दूषित हो, तो फिर आहार कैसे ले सकते हैं साधु? उस स्त्री के हाथ का बना हुआ आहार कैसे ले सकते हैं? मान लो वो आहार पुरुषों से दिलवा दे, स्वयं न दे, तो भी कैसे ले सकते हैं? और यदि स्त्री इतनी अशुद्ध है तो फिर तुम्हारा जन्म कहां से हुआ है जो अशुद्ध कह रहा है? तुम मां की कोख से जन्मे हो या आकाश से टपके हो? और यदि मां की कोख से जन्मे हो तो फिर तुम्हारा खून मां के खून से अलग नहीं है, तो तुम्हारी रगों में जिसका खून बह रहा हो तुम शुद्ध हो गए, और जिसका खून बह रहा है वो अशुद्ध हो गई। जिस मां ने तीर्थंकर को गर्भ में धारण किया, उस मां को तीर्थंकर के गर्भालय में प्रवेश न करने दिया जाए, क्या यह न्याय है? कौन से शास्त्र में लिखा है? उनसे संघ वालों ने यह भी कहा कि यह गलत है। तो फिर उन्होंने संघ वालों से पूछा कि महाराज आप एक प्रमाण दे दो, एक किसी भी एक शास्त्र का प्रमाण दे दो जहां लिखा हो
कि महिलाएं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक नहीं कर सकती तो हम अभी त्याग कर देते हैं, और यदि आप प्रमाण चाहते हैं कि कर सकती हैं तो अभी लो, हम प्रमाण देते हैं। एक प्रमाण अभी जैसे आपने इस सभा में आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री का प्रमाण देखा, सुना कि सुदर्शन उदय के 8वें सर्ग में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है 33वें काव्य में कि सुदर्शन और मनोरमा ने साथ में मिलकर सारी क्रियाएं की। उनने खुद अनुवाद किया हिंदी में, और इस हिंदी को सरल करके पंडित हीरालाल जी ने और सरल कर दिया, उसमें भी लिखा हुआ है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज श्री की परंपरा तो निषेधक नहीं है उस क्रिया की। बोले शील में दोष लगता है, शील में अगर दोष लगता है तो फिर अभिषेक न करने पर दोष नहीं लगेगा क्या? कैसे लगेगा? अभिषेक करने पर दोष लगेगा, न करने पर देखो क्या क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, ताली बजाने में दोष नहीं लगेगा? बोलते हैं भगवान पुरुषाकृति है, और पुरुषाकृति के पास महिलाओं को जाने पर विकार उत्पन्न होता है। उत्तर भारत के एक पंडित ने कहा कि मुझे एक महिला ने बताया कि मैं अभिषेक तो नहीं करती थी, लेकिन एक बार ऐसा मौका पड़ा, मैं जैसे भगवान के पास गई अभिषेक करने तो मुझे थोड़ा सा विकार आया था। तो फिर इस पर हमें तो बहुत संदेह है कि अगर किसी महिला को विकार आ भी गया, मान लो, ये तो सरासर झूठ है, लेकिन मान लो आ भी गया, तो उस महिला को क्या पड़ी है कि उस पंडित को जाकर बताए कि मुझे विकार आया? पागलपन सवार हो गया है क्या? कोई अपने विकार को बता सकता है किसी को कि मुझे भगवान के पास जाकर के विकार आया? अपने आराध्य के निकट आने पर जिसको विकार आता है वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। वो मनुष्य हो ही नहीं सकता जिसको आराध्य के चरणों में विकार आता है। जैन अजैन की तो बात छोड़ दो आप, वो पशु है। और शास्त्रों की जहां तक बात है, पद्म पुराण के 3रे पर्व में आचार्य रविशेन महाराज ने लिखा है कि इंद्राणियों ने जिनेंद्र भगवान का जन्माभिषेक किया। फिर 3रे भाग में लिखा है पद्म पुराण के कि जब सीता की दाहिनी आंख फड़कने लगी और नीचे की तरफ से फड़कने लगी तो सीता जी को लगा कि कोई अनर्थ होने वाला है। तो सीता जी की सखियों ने कहा कि अभिषेक से, दान से, पूजा से, अनुष्ठान से पाप शांत होता है। सीता जी ने वो सारी क्रियाएं प्रवृत्त की, और उसका समर्थन पंप रामायण नामक एक कन्नड़ भाषा की रामायण है जो दिगंबर आमलाएं का ग्रंथ है, और जिसके लेखक आचार्य नागचंद्र कवि हैं। पंप नाम था उनका। उन्होंने पंप रामायण में लिखा है कि सीता जी ने स्वयं अभिषेक किया। हरिवंश पुराण के 22वें सर्ग में वसुदेव और गांधर्व सेना दोनों ने मिलकर पंचामृत अभिषेक किया। हरिवंश पुराण की रचना काष्ठा संघ से पहले की है। हरिवंश पुराण के 8वें सर्ग में और 38वें सर्ग में देवियों ने आदिनाथ भगवान का जन्माभिषेक और नेमिनाथ भगवान का जन्माभिषेक किया। आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है। फिर आदि पुराण में वज्रजंग और श्रीमती ने तो किया ही है, रात्रि में पूरा अनुष्ठान। फिर उत्तर पुराण में जो चंद्रप्रभ भगवान की कथा है, वहां पर राजा श्रीशेन ने और रानी श्री कांता ने मिलकर सहैव ये शब्द दिया है, साथ मिलकर सारे धर्मानुष्ठान की, अष्टान्निका के 8 उपवास की और पूरी विधि संपन्न की। अभिषेक को आदि लेकर सारी विधियां की। इसी प्रकार अपभ्रंश महापुराण में भी यही उल्लेख है कि जो नर और नारी कलश भर भर करके श्रेष्ठ द्रव्यों से भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको बड़े विशिष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। शांतिनाथ पुराण में, जिसका नाम शायद लिम्का बुक में या फिर और किसी बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया है, वो शांतिनाथ पुराण में माताओं बहनों द्वारा अभिषेक का वर्णन। पार्श्वनाथ चरितम में माताओं बहनों द्वारा अभिषेक का वर्णन। श्रीपाल चरित्र में वर्णन है। सुगंध दशमी व्रत कथा में है। जैन व्रत कथा संग्रह में तो ढेरों नाम दिए हुए हैं
कि किन किन ने अभिषेक किए हैं। मोक्ष पाहुड़ जो है आचार्य 46वीं गाथा में या उसके आसपास की गाथा में जहां भी रुद्र की कथा का जहां वर्णन है, वहां पर भी दोनों ने मिलकर जिन प्रतिमा का अभिषेक किया ऐसा वर्णन है। व्रत कथा कोश में वर्णन है, आराधना कथा कोश में वर्णन है, चंद्रप्रभ चरितम में वर्णन है, जिन दत्त चरित्र में जो आचार्य श्री ने हमें दिया था पढ़ने के लिए, उसमें वर्णन है कि सेठानी जीवन जसा ने जिनेन्द्र प्रतिमा का अभिषेक किया था। गौतम चरित्र में वर्णन है, षटकर्मोपदेश रत्नमाला में वर्णन है, पुण्याश्रव कथा कोश में वर्णन है। इतने सारे ग्रंथों में आपको पता है अभी हमने कितने ग्रंथों के नाम लिए? 20 ग्रंथों में महिलाकृत जिन प्रतिमाभिषेक का वर्णन मिलता है और एक भी ग्रंथ में निषेध नहीं मिलता, तो फिर जो निषेध करते हैं उनको क्या माना जाए, उनके विषय में क्या कहा जाए? धर्मचंद संगई जी ने हमसे कहा था कि आचार्य श्री के संघ ने जो ये विरोध की परंपरा शुरू कर दी है, 13 पंथ 20 पंथ में ये विवाद ही नहीं था। 13 पंथ का इतिहास देखोगे आप, अर्ध कथानक पढ़ लेना, बहुत पुराना 400 साल पुराना लिखा हुआ एक इतिहास है 13 पंथ का। उसमें तो अभिषेक का ही निषेध है, नवन न करी है, ये पंक्ति है। 13 पंथ में तो अभिषेक कर ही नहीं सकते, ऐसा लिखा हुआ है। जिन भाषित के जनवरी 2010 के अंक में आप अपनी आंखों से पढ़ लेना, जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक पत्रिका निकलती थी, पूरा संघ उसमें लेख देता था। उस पत्रिका में जनवरी 2010 के अंक में आप स्वयं पढ़ लेना कि 13 पंथ के 13 नियम कौन से हैं, और उन नियमों में एक नियम यह है कि अभिषेक कर ही नहीं सकते। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री के अभिनंदन ग्रंथ में भी वही विषय है कि 13 पंथी अगर शुद्ध आमनाय का होगा तो अभिषेक नहीं कर सकता। फिर महिला और पुरुष की तो बात कहां से आ गई, भगवान जाने बीच में कहां से निकल आई ये बात। तो ऐसी कुछ बातें थी। तो इतने ग्रंथों में जिसका समर्थन है उसका विरोध करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है और अपने अकल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। कोई कह सकता है कि इनमें से बहुत सारे ग्रंथ भट्टारकों के होंगे। भट्टारक हो, पंडित हो या आचार्य हो, यदि मूल आमनाय के हैं तो फिर मूल आमनाय के होने पर उनको अपन खारिज नहीं कर सकते। जैसे आज आचार्य श्री का नाम लेकर कोई पंडित कुछ भी बोलता है तो उसको कोई खारिज नहीं कर पाता, क्योंकि लोगों में शंका नहीं है कि आचार्य श्री ने ऐसा नहीं कहा होगा। लोग विश्वास करते हैं, इसलिए उसकी बात को सच मान लेते हैं। और अगर लोग शंका करने लग गए, जिस दिन ग्राहक होशियार बन गया, दुकानदार की बेईमानी ठप हो जाएगी, ये पक्की बात है। तो धूमधाम से जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने में ही सार है। और फिर एक प्रश्न हमसे एक सूरत के सज्जन ने पूछा था, 7 प्रतिमाधारी थे, पंचामृत के विषय में जो कुछ उनने प्रमाण सुने, शास्त्रों का वर्णन सुना, तो फिर उनने स्वीकार कर लिया कि ठीक है महाराज, हम मान लेते हैं शास्त्रों में है ये सारी बातें। लेकिन अगर शास्त्रों की बात को मानने के बाद भी हम निषेध नहीं कर रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं करने दो, हम उसको गलत नहीं मानते, अगर हम ना करें तो कोई दोष लगता है? समझ रहे हो आप इस प्रश्न को? इतनी सारी बातें आपने सब सुन ली, उसके बाद अंतिम प्रश्न ये है जो उन सज्जन ने हमसे पूछा था कि यदि हम ये क्रिया ना करें, हम इसको गलत नहीं मानते, हम इसको शास्त्र विरुद्ध नहीं मानते, हम जो कोई कर रहा है उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हम नहीं करते, तो कोई दोष है? तो फिर हमने जो उत्तर दिया उसको आप सावधानी से सुन लेना। हमने उनसे कहा कि आप उस क्रिया को शास्त्र सम्मत मानते हैं, आप उस क्रिया पर श्रद्धा करते हैं, लेकिन आपके पास न करने के 2 कारण हो सकते हैं।
या तो आपके पास वैसा प्रबंध न हो, न करने की सुविधा न हो, तो आप नहीं कर पाएंगे। एक स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि अंदर से कोई भाव है जो आपको रोक रहा है। तो उनने कहा कि नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं है कि हमारे पास धोती दुपट्टा और वो सारे साधन न हो। तो फिर हमने बोला कि फिर वो भाव होगा जो आपको रोक रहा है। आपने पूछा कि न करने पर क्या दोष है, तो फिर हमने कहा कि वो जो भाव आपको रोक रहा है वही दोष है। क्योंकि जिस क्रिया को एक जैन सच्चा श्रद्धालु सम्यक दृष्टि आगम सम्मत मानता है और उसको करने का अवसर मिलते हुए भी यदि वो नहीं करता, तो फिर उसको रोकने वाला जो भाव है वो भाव ही दोष है। क्यों रोक रहा है वो? बस इतना सुनने के बाद उन्होंने अनंत चतुर्दशी के ही दिन शांति धारा की जितनी भी दान राशि होती है वो घोषित करके शांति धारा अपने हाथों से की थी पार्श्वनाथ भगवान की। तो फिर इन क्रियाओं को लोगों ने 13 पंथ और 20 पंथ के नाम पर समाज को बांटकर ये कहना प्रारंभ कर दिया कि नहीं, अपने यहां नहीं चलता, अपन नहीं करते। सुमेर चंद दिवाकर जी ने भी आचार्य शांति सागर महाराज श्री से यही कहा था। आचार्य श्री ने कहा कि तुम आगम बताएंगे तो फिर स्वीकार करोगे? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ स्वीकार करेंगे, आगम को हम कैसे निषेध कर सकते हैं। तो आचार्य श्री ने आगम रख दिया उनके सामने। तो फिर उनने अंतिम वाक्य ये कहा जो ब्रह्मास्त्र होता है सबका। किसी पंडित ने कहा है कि वो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या था? उनने ये कहा कि हमारे यहां की ये परिपाटी नहीं है, परंपरा नहीं है। तब आचार्य श्री ने कहा कि यदि दिगंबर जैन परंपरा के विद्वान ये कहेंगे कि हमारे यहां की ये परिपाटी नहीं है, तो फिर आगम की परिपाटी की चिंता कौन करेगा? वो तो अपने अपने यहां की परिपाटी की सब लोग चिंता करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। आगम की रक्षा कैसे होगी? सुमेरचंद दिवाकर जी उस समय पूर्णतः धराशायी हो गए थे, आचार्य श्री के चरणों में बिछ गए थे और उनने आंखों में आंसू आ गए। बोले कि आचार्य श्री, आज तक मैंने जो भी किया तस्मिच्छा में दुक्कड़म, आज मैं दुनिया की परवाह किए बिना जो जिनवाणी मां ने कहा है उसको स्वीकार करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि आप मेरे लिए प्रमाण है, आज से आप मेरे लिए प्रमाण है। और अभी हमें उनके जो छोटे भाई है वकील साहब अभिनंदन दिवाकर, उनके सुपुत्र मिले थे जो एसपी रह चुके हैं भोपाल में। वो कहते हैं, दादाजी बोलते हैं, दादाजी को आचार्य शांति सागर महाराज जी प्रमाण थे। जब भी मेरे से कोई पूछता है कि प्रमाण क्या है जो तुम कह रहे हो, तो मैं कहता हूं कि शांति सागर महाराज प्रमाण है। और फिर उनके लिए प्रमाण क्या है? तो बोले उनके लिए महावीर स्वामी प्रमाण है। और किसी प्रमाण की जरूरत है क्या तुम्हें? हमारे लिए आचार्य शांति सागर दादा माने सुमेरचंद दिवाकर जी हमारे लिए प्रमाण है, उनके लिए शांति सागर महाराज प्रमाण है, शांति सागर महाराज के लिए महावीर भगवान प्रमाण है। और किस प्रमाण की जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं किसी प्रमाण की, इतना प्रमाण पर्याप्त है। धर्मचंद संगई जी ने यह कहा कि आधी आबादी को, उनके शब्द हैं, आधी आबादी को धर्मानुष्ठान से वंचित कर दिया। सारा महिला वर्ग घबरा गया कि नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। आहार देते समय किसी को डर नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, सब आहार दान में सम्मिलित है। लेकिन यहां पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जय धवला में लिखा है कि अभिषेक के बिना पूजा हो ही नहीं सकती, और सारी जिंदगी अभिषेक के बिना पूजा कर रही है माताएं बहनें, और वो भी उनके आदेश से जिन्होंने उनको डरा रखा है। आधी आबादी को धर्मानुष्ठान से वंचित किया कि नहीं उन लोगों ने? इसका जवाब आप आचार्य श्री से पूछना कि अब क्या करें। फिर जहां जैसी नियमावली हो, जहां जैसा कानून हो इंसानों का बनाया हुआ, वो इंसान जाने। भगवान के कानून में तो किसी के प्रति अन्याय नहीं है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।